समर अब्बास कादरी साहब जो हैं वो मशहूर हैं गालियों वाली सरकार के नाम से। मतलब उनकी आदत है वो चाहे फिर मेंबर रसूल पे कुछ बात कर रहे हैं, कुछ बयान कर रहे हों, जो एक्चुअल में हदीस थी, उसका तर्जुमा जब आला हज़रत ने किया तो उन्होंने इस तरीके से किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो कभी इस रेवड़ में मुँह मारती है और कभी उस रेवड़ में मुँह मारती है। तो मेरे ज़हन में तो ये आती है कि इस तरीके से जो है अपनी आदत से मजबूर होने की वजह से उन्होंने इस हदीस को लेकर बड़ी अजीबो-गरीब सी बात। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो एक दिन खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है समर अब्बास कादरी साहब के साथ। और अब जो है समर अब्बास कादरी साहब का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बेस पर उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। तो आज हम इस वीडियो में एक तो उनके बयान के बारे में जानेंगे कि उनका कौन सा बयान है जिसके बेस पर उनके ऊपर जो है गुस्ताखी का इल्ज़ाम है। दूसरा हम ये बात करेंगे कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, मतलब इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं जो उन्होंने ऐसी बात करी। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो गुस्ताखी का क्राइटेरिया इन फ़िरका परस्त मुफ्ती, मौलवी और इन फ़िरका परस्त लोगों ने जो बनाया हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक मुसलमान कभी भी गुस्ताख हो ही नहीं सकता। गुस्ताख जो है वो गैर मुस्लिम ही होगा, और वो भी ऐसा गैर मुस्लिम जो इस्लाम से नफ़रत करता हो, मुसलमानों से नफ़रत करता हो और इस्लाम के खिलाफ बोलता हो, तो वो जो है नबी की बेअदबी कर सकता है। या फिर अगर मुसलमान होगा तो वो ऐसा मुसलमान होगा कि वो नाम का तो मुसलमान होगा, लेकिन वो ऑलरेडी या तो एथियस्ट बन चुका है या फिर वो किसी और रिलीजन की तरफ जा चुका है और सिर्फ नाम का मुसलमान है और इस्लाम से नफरत करता है, मुसलमानों से नफरत करता है, तो वो गुस्ताखी कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एक सीधा साधा मुसलमान, चाहे वो रोजे नमाज की पाबंदी ना भी करता हो, लेकिन अगर उसके दिल में इस्लाम के लिए इज्जत है, इस्लाम की वो रिस्पेक्ट करता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो गुस्ताखी कर दे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसके मुंह से कुछ अल्फाज गलती से निकल जाएं, या फिर वो जो है कहना कुछ और चाह रहा हो और लोग उसका कुछ और मतलब ले लें, या फिर वो किसी और की स्टेटमेंट, किसी और की बात को कोट कर रहा हो, लेकिन इन सभी सिचुएशन में उसको गुस्ताख नहीं कहेंगे। बहरहाल जो समर अब्बास कादरी साहब का मामला है, तो वो जो है एक बयान है उनका जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। उस बयान में जो है वो मुनाफिक के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने एक हदीस बयान करी और उसमें कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा ऐसा कहा है। मैं वो अल्फाज जो है दोहरा नहीं सकता, तो मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, आप ये वीडियो देखिए। में ये जो मुनाफिक बंदा है, इसकी जो बात बताई हजरत हाफिज साहब मिशकात शरीफ में, बड़े कमाल की मिसाल दी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। मिशकात शरीफ में बड़े कमाल की मिसाल दी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। फरमाया मुनाफिक बंदे की मिसाल उस बकरी की तरह है जो रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है, अपना चस्का भी पूरा रखती है, इसलिए वो जितने बकरे होते हैं वो उसकी फेवर में होते हैं। मुनाफिक बंदे की फेवर में सारे ही होते हैं, ये तो सबको खुश रखता है। ये वो बकरी है जो हर बकरे के पास जाती है और अपना चस्का पूरा करती है और सारे बकरे इसकी फेवर में हैं। मेरे महबूबे पाक ने जो मिसाल दी, कसम खुदा की, पर खचे उड़ा के रख दिए इन सबके। इसको सुलह कुल्लियत कहते हैं, इसको मुनाफिकत कहते हैं, और ये मना है। और आपको पता है कि ये सुलह कुल्लियत और मुनाफिकत, इस मुनाफिकत की मिसाल क्या देगी? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो पूरे रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है अपने चस्के के लिए। मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है। अब ये जो मुनाफिक होती है सबको खुश, इसको भी खुश। अब जो है जब मैंने सबसे पहले ये बयान देखा और ये अल्फाज सुने जो कि समर अब्बास कादरी साहब कह रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे जहन में एक ही बात आई कि ये अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम के हो ही नहीं सकते। ये या तो कोई मनगढ़ंत ज़ईफ़ हदीस है, या फिर जो है हदीस में कुछ और ही बात कही गई है और समर अब्बास कादरी साहब जो है कुछ और ही बयान कर रहे हैं। अब जो है इंजीनियर साहब ने जब समर अब्बास कादरी साहब के इस बयान के बारे में बात करी, तो उन्होंने इस हदीस के बारे में बताया। तो हदीस जो है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिक के बारे में बात करते हुए कहा कि मुनाफिक की मिसाल ऐसी है कि वो एक बकरी की तरह है जो कभी इस रेवड़ की तरफ हो जाती है और कभी वो इस रेवड़ की तरफ, दूसरी रेवड़ की तरफ हो जाती है। तो ये जो मिसाल है ये तो बड़ी सीधी सादी मिसाल है, यानी कि मुनाफिक जो है वो कभी एक तरफ हो जाता है, कभी एक ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और उन्हें सही बताने लगता है, कभी दूसरे ग्रुप का, दूसरे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और उनकी तरफ होके उन्हें सही बताने लगता है। तो ये तो बड़ी सीधी सादी मिसाल और बड़ी क्लियर कट बात है। लेकिन जो समर अब्बास कादरी साहब ने जो बयान किया और जो उन्होंने अल्फाज कहे, वो तो बिल्कुल ही काफी अलग बात कही है उन्होंने। अब बात यह है कि समर अब्बास कादरी साहब ने इस तरीके के अल्फाज क्यों बोले, उन्होंने इस तरीके की बात क्यों कही।
تو اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہر انسان کی نا ایک عادت ہوتی ہے، اور وہ عادت اس کی ہر جگہ دکھتی ہے، یعنی کہ وہ چاہے پھر کچھ بات کر رہا ہو، کچھ بیان کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، وہ والی عادت جو ہے اس کے اندر ہے، وہ دکھتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر انجینئر صاحب جو ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی بزرگ بابے کی بات کرے، یعنی کہ حدیث کی بات نہ کر کے بزرگ بابے کی بات کو پریفرنس دے، تو انہیں غصہ آ جاتا ہے، اور وہ ان کا غصہ جو ہے ان کے اپنے بیانوں میں دکھتا ہے جب کبھی اس طریقے کا ٹاپک وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سمر عباس قادری صاحب جو ہیں وہ مشہور ہیں گالیوں والی سرکار کے نام سے، مطلب ان کی عادت ہے، وہ چاہے پھر ممبر رسول پہ کچھ بات کر رہے ہیں، کچھ بیان کر رہے ہوں، وہ کہیں نہ کچھ ہلکی پھلکی گالی جو ہے وہ دکھتی ہے ان کی۔ تو اب جو ہے جو یہ حدیث تھی، جو ایکچول میں حدیث تھی، اس کا ترجمہ جب اعلیٰ حضرت نے کیا تو انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو کبھی اس ریوڑ میں منہ مارتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں منہ مارتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اعلیٰ حضرت نے منہ مارنے کا جو الفاظ جو ہے اس کا استعمال کیا۔ اب جو ہے منہ مارنے کا جو الفاظ ہے وہ ویسے تو بڑا سیدھا سا مطلب ہے، اگر کسی کے یہاں منہ مارنے کا مطلب اس کے یہاں کا کھانا، لیکن آج کل جو ہے منہ مارنے کا مطلب ایک نیگیٹو اور ایک ایبیوزیو جو ہے ورڈ کی طرح بھی جو ہے اس کو لیا جاتا ہے۔ اب جب سمر عباس قادری صاحب جو ہیں انہوں نے تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو ہی پریفرنس دینی تھی، جب انہوں نے اس ترجمے کو پڑھا اور یہاں پر منہ مارنے کا ورڈ جو دیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن کے حساب سے، جو کہ وہ مشہور ہے گالی والی سرکار، تو انہوں نے اس کا مطلب وہی گالی والا لے کے اور پھر انہوں نے جو ہے یہ عجیب و غریب سی بات کر دی۔ تو میرے ذہن میں تو یہ آتی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے اپنی عادت سے مجبور ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو لے کر بڑی عجیب و غریب سی بات، جو کہ بالکل الگ ہی ٹریک پر جا کے انہوں نے بات کری۔ بہرحال ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ سمر عباس قادری صاحب کو اس معاملے میں رجوع کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ باقی وہ بات الگ ہے، ان کے خود کے کرائٹیریا کے حساب سے اور قانون کے حساب سے اس معاملے میں توبہ کرنا اور رجوع کرنا جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہوگا یا نہیں۔ باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سمر عباس قادری صاحب کو توبہ کرنی چاہیے، اور اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو وہ کافی ہے یا ان پر کارروائی ہونی چاہیے؟ آپ لوگ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ باقی آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کے دوران اگر کوئی بھی بات آپ کو صحیح نہیں لگتی تو ہماری اصلاح ضرور کریں، کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔